Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर आज का अपना वीडियो है पाकिस्तान के डिजिटलाइजेशन के ऊपर। तो अपन वीडियो की तरफ चलें उससे पहले मैं एक बात बोलूँ आपको, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जो भाई लोग नया आए हो ना, कर दो यार। हाँ, कर दिया करो भाई। हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये गूगल ने शायद कुछ रिपोर्ट पोस्ट की है या भेजी है या पेस्ट की है, उसके ऊपर है। किसी भाई ने मेरे को ये सजेस्ट किया था, वीडियो मेल में भेजा था। आप भी मेरे को मेल कर सकते हैं कोई वीडियो डायरेक्ट। तो देखते हैं पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रहा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ठीक है ब्रदर, तो अपन वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हाल ही में गूगल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया पाकिस्तान के बारे में। उस रिपोर्ट के अंदर गूगल ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वो किस तरह तरक्की कर रही है। उसके अलावा उसी रिपोर्ट के अंदर गूगल ने यह भी बताया कि 2030 तक पाकिस्तान वो कहाँ पर खड़ा होगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसी रिपोर्ट के बारे में कि मजीद गूगल ने इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में। और जो सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि ये जो रिपोर्ट गूगल ने पब्लिश किया पाकिस्तान के बारे में, इस रिपोर्ट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और जो गूगल ने पब्लिश किया गूगल को इस रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है नुमान अहमद और आप देख रहे हैं टेकोज। मेरे चैनल को कर देना भाई लोग यार। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बारे में ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिस बंदे ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया, हमारा ये जो सारा रीजन है साउथ एशिया का, इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं, यहाँ पे जो गूगल की मार्केटिंग होती है, वो उस मार्केटिंग टीम का जो हेड है, उसने ये रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में पब्लिश की है। अगर हम लोग इसके पॉइंट्स की बात करें तो पहली चीज़ उसने इस रिपोर्ट के अंदर कही वो ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 202 मिलियन, यानी कि आप कहने के 22 करोड़ तक वो जा चुकी है और इसके अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब उसने क्या कहा है कि जितनी तेज़ी से पाकिस्तान की आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, यानी कि इंटरनेट को यूज़ करें, स्मार्टफोन को यूज़ करें। सो फ्रेंड, पहले आप सारे पॉइंट सुन लें, ये तकरीबन सारे एक ही पॉइंट है जो डिफरेंट तरीक़ों से उसने बताए हैं। उसके बाद हम इसके बारे में बात करें कि इसका मकसद क्या है। उसके बाद फ्रेंड, दूसरी चीज़ उसने ये बताई है कि पाकिस्तान की जितनी भी टोटल आबादी है उसमें से क्या है कि जो 59 मिलियन यानी कि तकरीबन 6 करोड़ के आसपास वो लोग हैं जो कि स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। अब 6 करोड़ में से तकरीबन 83% जो लोग हैं वो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, यानी कि जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उन स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो तीसरी चीज़ उसने ये कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का यूज़ है वो है तकरीबन 22% तक। अब फ्रेंड्स, ये जो इतने लोग इंटरनेट को यूज़ करें, इसकी रीज़न वो ये बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर जो स्मार्टफोन की प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं और जो इंटरनेट के रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, जिसकी वजह से डे बाई डे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उनका जो रुझान है वो टेक्नोलॉजी की तरफ, गैजेट की तरफ, इंटरनेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो चुका है। और फ्रेंड्स, नंबर 4 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उसने की वो ये किया कि 2030 तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी वह दुनिया के चौथे नंबर पर आ जाएगी। अब इसकी रीज़न उसने यही बताया कि जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का यूज़ है, आईटी का यूज़ है और जो गैजेट स्मार्टफोन वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा 2030 तक बूस्टअप हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ेगा, इंटरनेट का यूज़ बढ़ेगा, तो जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं, IT कंपनीज़, उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसने कहा कि इससे क्या होगा कि 2030 तक इंटरनेट के थ्रू पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कि दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर वो आ जाएगी। तो फ्रेंड, उसने ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात की। अब इससे क्या होगा कि डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी कंपनीज है वो भी आएंगी, तो इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड, जो आखिरी चीज़ उसने कही वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब से CPEC का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरा ग्वादर का वो रूट है जहाँ पे पहले से इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, 3G 4G कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे चाइना क्या करेगा, तकरीबन 800 किलोमीटर की एक फाइबर ऑप्टिक्स बिछाएगा जो कि इंटरनेट की वायर होती है। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर वो वाले इलाके जहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आने वाले चंद सालों के अंदर वहाँ भी पाकिस्तान के इलाकों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यानी कि इसका डायरेक्टली मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हर जगह जब इंटरनेट चला जाएगा तो उससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी होगी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फ्रेंड, ये जो सारी उसने बातें की उसने यही बताया कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का यूज़, IT का यूज़, उसके अलावा जो गैजेट स्मार्टफोन वगैरह
होते हैं वो बढ़ रहे हैं। फ्रेंड ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है जो उसने बताई है। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस रिपोर्ट का गूगल को क्या फ़ायदा होगा और हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, सो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड आप देखेंगे जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का यूज़ है, जो स्मार्टफोन का यूज़ है, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ के अंदर। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है पूरी दुनिया इस चीज़ को देखेगी, उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आईटी के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो आएगी, लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ का, जिससे क्या होगा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, जिससे हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वो बूस्ट होगी। और फ्रेंड दूसरा फ़ायदा हमें क्या होगा कि इस रिपोर्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा, जिससे क्या होगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी टेली कम्युनिकेशन की कंपनियाँ, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज, वो पाकिस्तान के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स बनाएंगी, स्पेशली जिसके अंदर गूगल इटसेल्फ वो अपना हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर लेके आएगा। फेसबुक होगी, ट्विटर वगैरह, उसके अलावा यूट्यूब का हेडक्वार्टर आएगा पाकिस्तान के अंदर। जो पेपाल के सारी जितनी भी इंटरनेशनल सर्विसेज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जब उनको ये पता लगेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर हमें एक जो पूरी मार्केट मिल रही है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आए, पाकिस्तान के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स लेके आए, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि इस रिपोर्ट का गूगल को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर गूगल इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे इंटरनेट के, उतने ही ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ किया जाएगा। जिसके बाद दूसरी चीज़ वो ये है कि गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 83% लोग अगर गूगल को यूज़ करते हैं, जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ेगी तो ज़ाहिर है उसका सीधा इम्पैक्ट गूगल के पास भी जाएगा, गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड ये इसका एक फ़ायदा होगा गूगल को कि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अगर हमारा मुल्क आगे जाएगा तो ज़ाहिर है गूगल को भी इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा वो होगा ही। सो फ्रेंड यही इस रिपोर्ट के अंदर वो कहा गया। अब इसका जो सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। वो सारी आईटी की, सॉफ्टवेयर की कंपनी जिनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन की कंपनीज है जो कि मोस्टली बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अब इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा कि वो लोग भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स वो बनाए। सो फ्रेंड यही 4-5 बातें उस रिपोर्ट के अंदर मेनली डिस्कस की गई हैं। अगर आप लोगों ने वो रिपोर्ट खुद से पढ़नी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप रिपोर्ट खुद से पढ़ सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी कंपनी को पाकिस्तान के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स वो बना लेने चाहिए। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार बहुत प्यारी वीडियो थी, भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको कैसी लगी जानकारी, सबसे पहले आप मेरे को वीडियो में चीज़ें बता दें। और दूसरा है यार अच्छी बात है, देखो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, जॉब मिलेगी लोगों को। वहाँ पे कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स होंगे, जैसे लाइक गूगल, अपने अमेज़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब वगैरह के हेडक्वार्टर्स होंगे। तो जो भी बढ़ेगा, जो लोग बाहर जॉब करने जाते हैं या आईटी इंडस्ट्री वाले, जो भी बाहर, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जर्मनी, फ्रांस, जहाँ पे भी जाते हैं वो वहीं पे रहेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो अच्छा होगा। क्या बोलते हो आप? राइट, मेरा तो मानना यही है कि यार हमारा अगर हम नहीं हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, हम बाहर जाके नौकरी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास में जॉब यहाँ पे नहीं होती। अगर यहाँ पे जॉब मिलती है तो फिर उसका उतना पेमेंट नहीं मिलता। तो जब वो कंपनियाँ इधर आ जाएंगी जहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं तो हमारे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे को कमेंट में मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक बात उनको बताएं। वहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन सस्ते हो रहे हैं, इंटरनेट सस्ता हो रहा है। तो वहाँ पे इंटरनेट का प्राइस क्या है? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे प्राइस है इंटरनेट का 199 लगते हैं पूरे महीने के लिए। उसमें हमारे को 1.5 GB पर डे मिलता है, मतलब वो एक महीने के लिए फ्री हो गया, फिर वो 4G चलता है एक महीने के लिए, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। अनलिमिटेड आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। नेशनल कॉलिंग, इंटरनेशनल नहीं होती है, नेशनल कॉलिंग। अभी तो वाईफाई कॉलिंग चल गया है यहाँ पे, अभी पैसे डालने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप वाईफाई में हो तो आप फ्री कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी कितनी बात करो, घंटा 2 घंटा सारी रात वाईफाई कॉल कर सकते हो। इंटरनेशनल कॉल करोगे तो भी वाईफाई कॉल कर सकते हो, तो उसमें कोई पैसे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कोई पैसे देने की कंपनी को। तो हमारे यहाँ पे 199 का होता है रिचार्ज। उसमें कितना मिलता है? अभी मैं 28 डेज़ के लिए अनलिमिटेड हो गया, वो 1.5 GB कौन यूज़ करता है? 1.5 GB पर डे का मिलता है उसमें, और 100 SMS मिलते हैं पर डे, और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। और उससे सस्ता है सर 149 का कुछ है,
इसका जियो का मिलता है 11 रुपये का 1 GB मिलता है, 11-12 रुपये का पड़ता है शायद 1 GB इसका जियो का, तो वो भी बेटर है। तो आपके उधर कैसा है? और यहाँ सस्ता होने का कारण भी एक बता दूँ मैं, हमारे यहाँ पे 3 कंपनी ज़्यादा चलती है, एयरटेल है, एयरटेल, वोडाफोन और जियो, राइट। जिसमें एयरटेल वोडाफोन की तो लगा के रख दी जियो ने, क्योंकि जियो जब से इंडिया में इसने अपना कदम रखा है तब से सबके दिमाग गर्म हो करके रख दिए इसने कि यार कैसे खाए और कैसे कमाए, क्योंकि वो पहले लूट रही थी कंपनियां, अब सबके भाव एकदम से नीचे आ गए हैं। तो लोन चढ़ गया है इनके ऊपर, बहुत बारी बिकने पे आ गई थी ये कंपनियां, अभी थोड़े बहुत रेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, फिर भी देखो क्या होता है। और जियो का सस्ता करने का कारण एक और बता दो, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जियो की इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। जियो ने क्या किया है, अपना खुद का फाइबर केबल अपना खुद का इन्होंने समुद्र के अंदर जो हमारा सी है उसके अंदर इन्होंने बिछाया है, उससे हमारा इंटरनेट प्रोवाइड होता है। आपको ये पता जान के अच्छा लगेगा कि इंटरनेट 25% इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए हमारे को प्रोवाइड किया जाता है, 75% इंटरनेट हमको फाइबर केबल के जरिए मिलता है। आपके वहाँ पे फाइबर केबल लगी हुई है कराची में, आप इंटरनेट पे जाके फाइबर केबल का मैप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा फाइबर केबल होती क्या है। ये पूरी दुनिया में पूरे समुद्र में एक जाल बिछा के रखा है इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी दुनिया में सबके पास में इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इंटरनेट हमको जो प्रोवाइड किया जाता है, हमको जो इंटरनेट का पैसा लिया जाता है ना, वो इस बात का लिया जाता है कि वो हमको सर्विस दे रहे हैं उस चीज़ की। जैसे आपके वहाँ पे जोंग है, और जोंग कंपनी ना राइट, जोंग है, और एक और कंपनी जो भी है, हमारे पे एयरटेल, वोडाफोन और जियो चलता है, एक आइडिया भी चलता है। ये कंपनियां हमसे उस चीज़ का पैसा लगती है, वो हमारे को प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट सर्विस दे रही है हमारे को, इंटरनेट की हम तक पहुंचा रही है उस इंटरनेट को, वो उस चीज़ का पैसा लेते हैं। वरना इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड है, तो फिर वो हमसे पैसा लेती है तो वो उनको भी पैसा देने पड़ता है आगे कंपनीज को, लाइक जैसे फाइबर केबल वाली कंपनी, हमारे हिंदुस्तान में टाटा कंपनी की फाइबर केबल से पूरी दुनिया में बिछा के रखी इसने, है ना, तो वो टाटा को देती है, और जिस भी कंपनी की वो फाइबर केबल से अपना इंटरनेट लेती है वो हम तक पहुंचाती है, तो उनके लिए। और जो अब फाइबर के, अब लोग सोचेंगे कि फाइबर केबल कंपनी से वो तो फिर मालामाल हो गए होंगे, नहीं, उनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है रख रखाव का, यहाँ से अमेरिका तक, पाकिस्तान से अमेरिका, कहाँ वो फाइबर केबल्स जा रही है, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उनका रख रखाव का या उनके मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा जाता होगा, तो उस तरीके से हैं। तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बस हमारे को जो इंटरनेट दिया जा रहा है वो उसका सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। अगर तो हमारा यहाँ पे एयरटेल के पास में खुद का फाइबर केबल नहीं है, आइडिया के पास में नहीं है, जो बंदा अगर इंटरनेट सस्ता दे रहा है तो उसका मतलब है, समझ लो कि उसके पास में खुद का फाइबर केबल है। मतलब जियो अगर सस्ता इंटरनेट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दे रहा है, पहले फर्स्ट में इसने फ्री में अपना इंटरनेट दिया था, मतलब इसके पास में हमारे यहाँ पे जियो का खुद का फाइबर केबल है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बस मेंटेनेंस करना है उसको अपने फाइबर केबल्स का, बाकी सब उसको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ये तो इसने पहले सिम वगैरह 3-3, 4-4 महीने फ्री में इंटरनेट। तो आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान में यूट्यूबर्स इंटरनेट यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वैसा ये आई होप वहाँ पे बढ़ेंगे और वहाँ पे इंटरनेट सस्ता हो, ठीक है। तो आप जो भी कोई आईटी वाले इंजीनियर्स भाई लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें आप भी इस चीज़ के ऊपर, और आई होप सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी आगे। मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दें, और मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें, बाय बाय।